बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th और आज हम सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। इनको एक्सप्रेस करने से पहले कि प्रीफिक्सेस में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस असल में होती क्या हैं। तो पहले तो मैं आपको एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन बोल के बता देता हूँ, क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ी हुई है ये डेफिनेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में भी पढ़ा हुआ है और आपको याद होगा अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर सारे लिए हुए हैं कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। यानी जो एसआई यूनिट्स होते हैं जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है लेसन में, एसआई यूनिट से पहले जो लेटर या वर्ड्स हम ऐड करते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ कि अगर हम किलोग्राम लिखते हैं तो ये जो किलो है यहाँ पे ये प्रीफिक्स है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेगावाट, ये बिजली घर जो होते हैं जहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है वहाँ पे मेगावाट्स में बिजली को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है या बताया जाता है। तो इसमें ये जो मेगा है ये प्रीफिक्स है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह मिलीमीटर, तो ये जो m है ये मिली को शो करता है और मिली क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है बेटे, अब हम इनको पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पार्ट हमें दिया गया है वो है 5000 ग्राम। इसको हमने प्रीफिक्स में चेंज करना है, प्रीफिक्स में राइट करना है। बहुत ही इजी है, आपने थोड़ा सा ज़रा ध्यान से इसको समझना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझने में और इसको याद रखने में भी इस कॉन्सेप्ट को। 5000 ग्राम। अच्छा, अब ये हमें ग्राम में दिया और इससे पहले कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो इसको प्रीफिक्स में चेंज करने के लिए हम इसको सबसे पहले इस तरह राइट कर लेंगे कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब ये 5 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये 5000 ही बनेगा, तो ये 1000 इधर ग्राम लिख देते हैं। अब ये जो 1000 है, 1000 का हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके कि ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी रेज पावर 3। ठीक है, यानी इसको 10 की पावर में लिख देंगे तो ये आ जाएगा ग्राम। अब 10 की पावर जो 3 होता है ना, ये जो प्रीफिक्स होती है बेटे ये होती है किलो के इक्वल। ठीक है, यानी किलो की प्रीफिक्स अगर आप उसके प्रीफिक्सेस वाले टेबल में देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो 10 टू द रेज पावर 3 प्रीफिक्स है ये इक्वल होती है किलो के। ठीक है, इसको किलो लिखेंगे और इसको के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। तो इस 10 टू द रेज पावर 3 की जगह पे अब हम लिख देंगे 5 और ये आ जाएगा किलो, तो के आ जाएगा और ये ग्राम का जी वैसे ही आ जाएगा। यानी इसको 5 किलोग्राम हम इसको लिख सकते हैं प्रीफिक्स को यूज़ करके। प्रीफिक्स हमने कौन सी यूज़ की, ये के, जो कि किलो को डिनोट करता है और किलो प्रीफिक्स है एक। इस तरह हमारा पहला जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है इसका, वो है 2 0 0 0, फिर है 0 0 0 और ये वॉट। अब ये वॉट वाला आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब देखें बेटे यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए या 10 की पावर में लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में तो फिर हम इसको पॉइंट में भी लिखेंगे ना, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे 10 की पावर में 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरोज़ हैं ये 2 के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी रेज पावर 6 आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन भी हम कह सकते हैं, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये वाला, तो ये आ जाएगा वॉट। फिजिक्स में भी ये टॉपिक हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन वाला इसी चैप्टर में, तो आप मैथ्स में भी ये यूज़ करते हैं और ये फिजिक्स में भी यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, 10 टू द रेज पावर 6 लिख लिया इसको हमने, क्योंकि ये ज़ीरोज़ कितने हैं 6 हैं, इसलिए हमने इसको 10 टू द रेज पावर 6 लिखा। ये बात आपको ये पता होगा, प्रीफिक्सेस वाले टेबल में हमने ये पढ़ा था कि ये जो 10 टू द रेज पावर 6 होता है, ठीक है, ये जो प्रीफिक्स है इसको कहते हैं मेगा। क्या कहते हैं, मेगा। और मेगा को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो इसका मतलब ये है कि हम 10 टू द रेज पावर 6 को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एम से, जो कि डिनोट करता है एक प्रीफिक्स को। ठीक है, तो ये मेगा और ये आ जाएगा वॉट।
ठीक है, यानी 10 टू द रेज पावर 6 यानी 10 लाख वाट का मतलब होता है, 10 लाख वाट का मतलब होता है 1 मेगावाट। ठीक है, 10 लाख वाट हो, ठीक है, तो 10 लाख भी कह सकते हैं, 1 मिलियन भी कह सकते हैं, यानी 1 मिलियन वाट्स इज इक्वल टू 1 मेगावाट। जी बेटे, ये भी हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की जानिब। सी वाला जो पार्ट है, यहाँ मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये लिखा हुआ है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -10 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, ये हमने रूल में भी पढ़ा था ये कि डबल प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउड नहीं होती। तो अगर हमने इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो ऑलरेडी इसमें एक प्रीफिक्स है, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि इसको लिखेंगे हम 5.2। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है ना, यानी जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना होता है। ठीक है, तो 5.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 आ जाएगा। 1 कहाँ से आया कि ये जो पॉइंट है ना, जिस नंबर में नहीं होता उसमें एक्सट्रीम राइट पे होता है, यानी यहाँ पे है अभी इस वक्त। तो यहाँ से हम इसको लेके लेफ्ट साइड पे, अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव होती है, और अगर लेफ्ट से राइट साइड पे लेके आएँ तो पावर नेगेटिव आ जाती है, यानी 10 की पावर जो होती है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -10, और ये जो और पहले ही एक प्रीफिक्स है इसको भी हम अभी ख़त्म कर देते हैं। किलो है तो किलो हमने पहले भी एक पार्ट में पढ़ा कि 10 टू द रेज पावर 3 होता है, इसको लिख देते हैं ग्राम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बेटे हम इसको लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर। अब देखें, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पावर 1 है, -10 है और +3 है। मैंने सारी पावर्स को ऐड कर दिया, यानी सिंप्लीफाई कर दिया, ये इतने ग्राम हो जाएंगे अब। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस का 1 प्लस का, 3 + 1 4 हो जाएगा, -10 + 4 होगा -6। ठीक है जी, -6 ग्राम। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम सब ने डेफिनेटली ये जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें देखा कि जो 10 टू द रेज पावर -6 होता है ये प्रीफिक्स होती है माइक्रो। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रो। यहाँ मैं इसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ये प्रीफिक्स होती है माइक्रो। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 5.2 माइक्रोग्राम। ऐसे हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया, यानी प्रीफिक्स में इसको शो कर दिया इस वाले पार्ट को भी। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट है वो 225, उसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये आ जाएगा इसका डी पार्ट, 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर क्या है, -8 है, और यहाँ पे है सेकंड। ठीक है जी, अब ये वाला जो नंबर है 225 ये हमारे पास प्रीफिक्स में नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम लिख देते हैं पहले, ये जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो उसके लिए लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि नहीं है पॉइंट तो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 2 आ जाएगा ये। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -8 सेकेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, ये +2 है और ये -8 है। ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड्स इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर क्या आ गया बेटे, -6 सेकेंड आ गया। अब -6 वाली प्रीफिक्स ऑलरेडी हम जानते हैं, इससे प्रीवियस पार्ट में भी हमने वही प्रीफिक्स को यूज़ किया था। इसको लिखेंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो कहाँ से आया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 10 टू द रेज पावर -6 होता है ये प्रीफिक्स होती है माइक्रो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप जो है वो नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल।